नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे हिंदी में संधि विचार टॉपिक। हमने संधि विचार टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। संधि के प्रकार को पढ़ा, 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, उनकी परिभाषाओं के बारे में। स्वर संधि के प्रकार भी कंप्लीट कर लिया और व्यंजन संधि का कोई प्रकार तो नहीं होता, उसके नियम होते हैं, उन नियमों की भी चर्चा कर ली। अब एक अंतिम संधि विसर्ग संधि बचती है। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा की जाए तो हमने पार्ट 1 में ही विसर्ग संधि की परिभाषा के बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक बार पुनः विसर्ग संधि की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा की बात की जाए यदि क्या होगी परिभाषा? तो इसकी परिभाषा होगी, ऐसे लिखते हैं, जब किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न हो तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। परिभाषा में क्या लिखा गया है? जब किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर आ जाए विसर्ग के बाद या व्यंजन आ जाए और इनका मेल हो, और मेल होने से विकार उत्पन्न हो, यानी विकार का अर्थ परिवर्तन हो, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। इसको ऐसे लिखते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद व्यंजन का मेल हो और इस व्यंजन के मेल के बाद क्या हो? विकार उत्पन्न हो। विकार उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में कौन सी संधि होगी? तो ऐसी स्थिति में विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि? तो विसर्ग संधि होगी। हमने परिभाषा की एक बार दोबारा चर्चा कर ली। अब इसके कोई प्रकार तो नहीं होते, परंतु इसके नियम होते हैं। याद रखिएगा, यह संधि यानी विसर्ग संधि विसर्ग की दृष्टि से तो नहीं, परंतु वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इससे जब भी प्रश्न आता है तो वर्तनी शुद्धिकरण में अधिकतर वर्तनी शुद्धिकरण के अंतर्गत ही प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हम विसर्ग संधि के साथ साथ वर्तनी शुद्धिकरण पर भी ध्यान देंगे। आइए पढ़ते हैं इसके नियम के बारे में। इसका नियम क्या कहता है? विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है, तो उसकी चर्चा करें।
नियम फर्स्ट यानी नियम प्रथम क्या कहता है? यह कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ आए और बाद में यानी विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन हा या सभी स्वर आए तो इसमें जो विसर्ग होगा उस विसर्ग को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा? ओ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। पहले लिख लें, यदि विसर्ग के पहले आ आए तथा बाद में क्या? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमने वर्णमाला टॉपिक में चर्चा की। यहाँ भी एक बार लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन के साथ हा, उसमें व्यंजन में से केवल हा और सभी स्वर में से कोई आए तो विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देते हैं। ओ में परिवर्तित कर देते हैं। नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, लावा होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 और उस व्यंजन में से केवल हा या सभी स्वर, इनमें से कोई भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, आ, उसके बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग, यानी विसर्ग के पहले क्या? आ, और विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से कोई भी तीसरे, चौथे, पांचवे के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा, उसके बाद हा और या, उसके बाद आ जाए सभी स्वर में से कोई भी स्वर आ जाए। जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम इस विसर्ग को क्या करेंगे? ओ में परिवर्तित कर देंगे। ओ के लिए क्या लिखा जाएगा? ओ की मात्रा आएगी, हमेशा यही मात्रा आएगी। अब बाकी जितने भी वर्ड होंगे हम उनको वैसे जो का त्यों ही लिख देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें, मना प्लस रथ, और इसको देखें यहाँ पर, इसमें ना, आधा ना, उसके बाद आ होगा, उसके बाद क्या होगा? विसर्ग होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? विसर्ग के पहले आ आया है और उसके बाद रा आया। रा किस में आता है? तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये किस में आएगा? अंतस्थ व्यंजन आ गया।
हमने नियम में क्या चर्चा की, यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन या हा या कोई स्वर आ जाए। यहाँ पर क्या आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर देंगे। क्या होगा, मना, मन, इस विसर्ग को ओ में परिवर्तित कर ओ हो जाएगा, रथ बचा मनोरथ। ऐसे और एग्जाम्पल, मना प्लस हर, क्या होगा, यहां पर भी देखेंगे विसर्ग पहले ना, आधा ना और हा, आ, और उसके बाद हा आ रहा है, देखिए यहां पर हा। तो इसको क्या क्या परिवर्तन होगा इसमें, मन, विसर्ग को ओ में परिवर्तित, हर लिख देंगे, क्या बना, मनोहर। ऐसे आधा प्लस मुख, आधा प्लस मुख, इसमें देखिए धा और आ के बाद विसर्ग, यानी विसर्ग पहले क्या आ गया, आ, उसके बाद माँ किस में आता है, माँ की बात की जाए तो पा वर्ग में आता है, पा पा बा भा मा, यानी पा वर्ग का पांचवा। यहाँ पर हमने देखो चर्चा की है पांचवें वर्ग की, माँ किस में आएगा, पा वर्ग का पांचवा। तब इसको हम क्या परिवर्तन करेंगे, अर्ध लिख देंगे, इस विसर्ग को ओ में और मुख बचा अधो मुख। इसकी चर्चा की हम। एक और एग्जाम्पल, यसा प्लस दा, इसकी चर्चा करें। यहां पर देखिए सा और आ, यानी विसर्ग के पहले आ आया है और दा आया है। दा किस वर्ग का, ता वर्ग का तीसरा वर्ण। देखिए यहां पर ता वर्ग का तीसरा वर्ण लिखा गया है, किस वर्ग का होगा, ता वर्ग का तीसरा। इसको क्या करेंगे, या सा वैसे लिखा जाएगा, इस विसर्ग को ओ में, दा बचा ता लिख दिए, यशोदा। यहां पर चर्चा करें, पया प्लस धर, पया प्लस धर क्या हो जाएगा, विसर्ग पहले आ और धा आया है, धा को कौन सा होगा, ता वर्ग का, ता था दा धा, फोर्थ नंबर यानी चौथा वर्ग। इसमें क्या हो जाएगा, पयोधर। एक और एग्जाम्पल ए पूछा जाता है, पुरा प्लस हित। देखिए यहां पर विसर्ग पहले आ और यहां पर क्या आया है, हा, क्या हो जाएगा, पुर, इस विसर्ग को ओ में, हित, पुरोहित। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगले नियम की चर्चा करते हैं। अगला नियम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उस नियम को वर्तनी में काफ़ी बार पूछा गया है, जब आप उसकी एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे तब वहाँ देखिएगा कि कितनी बार पूछा जा चुका है। आइए आगे चर्चा करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 की चर्चा करें। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की चर्चा करें। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले आ, बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या हा या कोई भी स्वर हो, तो हम विसर्ग को रेफ रा यानी आधे रा में परिवर्तित कर देंगे। आइए इसको लिख लें पहले। यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर
कोई भी स्वर हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की चर्चा हमने पिछले नियम में की। आप पिछला नियम पढ़िए, इसी पार्ट में है, और आपको पता चल जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंतस्थ व्यंजन हा या किसी भी स्वर का मेल हो तो विसर्ग को रा में रेफ रा यानी आधे रा में परिवर्तित कर देंगे। नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले आ या बड़े आ को छोड़कर, क्या? यदि विसर्ग के पहले आ या बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ व्यंजन या हा या कोई भी स्वर आए तो हम विसर्ग को आधे रा यानी आधे रा को क्या कहा जाता है? रेफ रा में परिवर्तित कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विसर्ग के पहले आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद क्या क्या? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या हा के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर। जब ऐसी स्थिति होगी तो हम इस विसर्ग को क्या करेंगे? आधे रा में परिवर्तित कर देंगे। आधे रा को क्या कहा जाता है? तो रेफ रा कहा जाता है। हम इसमें परिवर्तित कर देंगे, किसमें? रेफ रा और आधे रा में। अब हम पता कैसे चलेगा कि आधा है कैसे पूरा? तो देखिए, आधा रा और पूरा रा कैसे लिखा जाता है। जैसे हम कुछ शब्द लिखते हैं, कर्म, ग्राह, द्रव्य या ट्रक। बताइए किसमें पूरा रा है, किसमें आधा रा? जिसको जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा? आधा रा। इसमें क्या होगा? पूरा रा। इसमें भी पूरा होगा, इसमें भी पूरा होगा। याद रखिएगा, जो सर पर लगेगा वो पूरा होता है, जो पैर में लगता है उसको कहते हैं पदेन रा, या हमेशा पूरा होता है। जो ऊपर लगेगा क्या होगा? आधा होगा। तो याद रखिएगा, खोपड़ी में जो लगे वो अधूरा, पैर में जो लगे पूरा। खोपड़ी में जो लगे वो अधूरा, पैर में जो लगे वो पूरा। और इस संधि को पढ़ने से पहले रा लगाने के नियम क्या होते हैं, किसके साथ कैसे रा लगता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रा लगाने का नियम, दो स्थितियों में ही रा लगेगा। एक तो स्वर के साथ लग सकता है, दूसरा व्यंजन के साथ लग सकता है।
स्वर के साथ या व्यंजन के साथ? जब स्वर के साथ लगेगा, देखिए हम पढ़ते पढ़ते तो हमें जानकारी हो जाती है कि कैसे लगता है, लेकिन जब लगाने की बात आती है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कैसे लगेगा। तो यहाँ सीख लेते हैं थोड़ा, इसको परिभाषित तरह से परिभाषित भी कर लें कैसे होता है। जैसे स्वर कोई हो, आधा रा है, इसमें स्वर का योग होगा, तो इसको क्या किया जाएगा? रा लिख दिया जाएगा। या बड़ा रा हो, बड़ा हो, तो इसके साथ कैसे होगा? तो इसमें रा की मात्रा लग जाएगी। या इसके साथ रा होगा, यहाँ पर रा, स्वर के साथ बात की जाए, रा के साथ अगर छोटी ई आती है तो छोटी ई की मात्रा रा पे लग जाएगी, री बन जाएगा। यानी स्वर के साथ जब भी मेल होगा तो उसकी मात्रा किस पर लग जाएगी? रा पे। और इसमें बात करें व्यंजन में, जैसे का के साथ रा का मेल हो, रा के मतलब रा के बाद का आए तो क्या होगा? इस का पर ऐसे ऊपर रा लग जाएगा। या बात की जाए पा के पहले आए तो ऐसे। याद रखिएगा, रा जिस व्यंजन वर्ड पर लगेगा उसके पहले पढ़ा जाएगा हमेशा। देखिए यहाँ पर पा पे लगा, पा के पहले पढ़ा गया। तो आइए अब इसके नियम की चर्चा करें। नियम 2 की चर्चा हमने कर ली, अब नियम 2 के उदाहरण की चर्चा करते हैं। नियम 2 का उदाहरण क्या क्या होगा? नियम नंबर 2 का उदाहरण क्या होगा, इसके चर्चा करें हम। जैसे कुछ आसान एग्जाम्पल की पहले बात करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे होगा नि धन आशा। देखिए नियम क्या कह रहा था? कह रहा था कि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। देखिए यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आया है? ई आई है। अब उसके बाद क्या कह रहा था? तीसरा, चौथा, पांचवा। ना इसमें तीसरा आया, ना चौथा आया, ना पांचवा। उसके आगे क्या बोला कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या रा, ला, वा, वो भी नहीं आया। उसके बाद बोला हा, वो भी नहीं आया। उसके आगे क्या कह रहा है? कोई भी स्वर है, बिल्कुल है, बड़ा आ है। जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या किया जाएगा? इस विसर्ग को हम रा में परिवर्तित कर देंगे। आधे रा में, यानी रेफ रा में नी होगा। अब इस रा को लगाने का नियम हमने बात की थी व्यंजन और विसर्ग के स्वर के बारे में। स्वर में जब आएगा तब इसकी मात्रा इसके साथ लग जाएगी, यानी क्या बनेगा? रा और सा बच्चा सा लिख दिए, निराशा। एक और एग्जाम्पल, आशी प्लस वाद। देखिए हमने बात की थी, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम वर्तनी की दृष्टि से आप देखिएगा, यह कितनी बार पूछा जाता है। कई बार पेपर में, यूपी के कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। इसकी चर्चा करें। आशीर्वाद होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या आया है? तो मात्रा आई है किसकी? बड़े ई की। नियम क्या था? विसर्ग पहले कोई भी स्वर आ जाए, आ को छोड़कर स्वर आया है। उसके बाद कह रहे थे कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वा क्या आया है? वा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन ना। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो हम क्या करेंगे? इस विसर्ग को रा में परिवर्तित कर देंगे और उसके बाद वा है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? हमने चर्चा की, वा पे रा लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। क्या हो गया? आशीर्वाद।
अब ऐसे अगले नियम की चर्चा करें। अगले नियम क्या, अगले एग्जाम्पल की चर्चा करें। बाही प्लस गमन, यहां पर क्या होगा, देखिए विसर्ग के पहले ई आई है, उसके बाद गा है, तीसरा वर्ड। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बाही और इसको रा में परिवर्तित कर देंगे, आधे राम में यानी रेफरा में, तो यहाँ गा पे लग जाएगा बहिर्गमन। याद रखिएगा बहिर्गमन शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, यानी वर्तनी में ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर गलती कर देते हैं, सब हा पे लगा देते हैं रेफरा को। आगे बात करें, नी प्लस अपराध, क्या हो जाएगा, नी विसर्ग के पहले ई आया है, उसके बाद फर, तो इस विसर्ग को हम क्या करेंगे, रा में परिवर्तित करेंगे, लेकिन जब यह आएगा तो यह पूरा हो जाएगा निरपराध, निरपराध हो गया। और बात करें, ये देखिए धनु प्लस विद्या, यहाँ क्या होगा, धा-नु, इस विसर्ग को हम रा में परिवर्तित देंगे, क्या हो जाएगा, धनुर्विद्या। आगे बात करें, आय प्लस वेद, क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग पहले उ आया है, तो हम इसको विसर्ग को क्या परिवर्तित करेंगे, रा में परिवर्तित, आयुर्वेद, आयुर्वेद हो गया। और दुह प्लस उपयोग, उपयोग क्या हो जाएगा, दो होगा, इस रा लगेगा। अब इसकी ऊ की मात्रा याद रखिएगा, ऐसे लगेगा, रा में ऊ की मात्रा लगाएंगे छोटे ऊ की, तो ऐसे होगा, और रा में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर घुंडी बना दी जाती है, गोला बना दिया जाता है ऐसे, तो द्रुपयोग हो जाएगा। हमने दो नियम की चर्चा कर ली, अभी नियम और बचे हुए हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले नियम के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और कहते हैं ना, पूरी धरा साथ दे तो वह और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो आदमी एक पाँव पर चल सकता है, मगर दूसरा पाँव दे तो और बात है। तो याद रखिएगा, मैं एक पाँव, आप लोग दूसरा पाँव, हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे वीडियो और मेहनत कर सकें। आप हमारे चैनल को लाइक